तो हम लोग हर्बीवोर्स पे चर्चा कर रहे थे। ये जो हमारा इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैव घटक होते हैं, उसमें जो कंज्यूमर्स उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ताओं को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं या विषमपोषी कहते हैं। ये मैक्रो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इस मैक्रो कंज्यूमर्स में हम लोग जो है इसके पहले हर्बीवोर्स पर चर्चा कर चुके हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स प्राइमरी फूड लेवल के ट्रॉफिक लेवल पे अगर चर्चा करें, पोषक स्तर पे अगर चर्चा करें, तो ये हर्बीवोर्स या शाकाहारी जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, रोडेंट्स माने कृंतक जो कुतर करके भोजन को करने वाले हैं, स्क्वेरल है, रैबिट है, इसके बाद आपका जो है वो रैट है, ये सब क्या होते हैं? ये जो है ये रोडेंट्स कहलाते हैं। मोलस्क, पानी में रहने वाले मोलस्क, मोलस्क, पाइला, सुतुही, सीपी, ये सब क्या होते हैं? मोलस्क होते हैं, फाइलम मोलस्का के। रैबिट्स, काऊ, गोट एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी होते हैं। और ये जो है पोषक स्तर के आधार पर ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब यदि हम सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल के आधार पर सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल के कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करें, तो इसमें कार्निवोर्स आते हैं, मांसाहारी। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फीडिंग के लिए, फूड के लिए हमेशा ऑलवेज डिपेंड्स ऑन हर्बीवोर्स, शाकाहारियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इस कार्निवोर्स में जो मांस खाकर जिंदा रहने वाले जीव हैं, उसमें दो ट्रॉफिक लेवल के जीव आते हैं। प्राइमरी यानी जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, जो सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं। लेकिन ट्रॉफिक लेवल के बेस पर प्राइमरी कार्निवोर्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं और सेकेंडरी कार्निवोर्स को हम टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट हर्बीवोर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि फ्रॉग, स्पैरो, क्रो, कौवा, फॉक्स, डॉग, कैट एक्सेट्रा। ठीक, इसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं कार्निवोर्स के, जो क्या करते हैं? जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। इसमें आपका वोल्फ और बोआ, ये दो, इसी तरह के और भी ये आते हैं। इसके बाद बेटा कार्निवोर्स के बाद फिर नंबर आता है ऑमनिवोर्स का या फैगोट्रोफिक सर्वाहारी जीवों के बारे में। तो फूड चेन में ये जो आमनी या आप कह सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में ये जो ऑमनिवोर्स या फाइकोट्रॉपिक सर्वाहारी होते हैं, ये क्वाटरनरी कंज्यूमर्स यानी चौथे श्रेणी के, फोर्थ ग्रेड के क्या होते हैं? ये कंज्यूमर होते हैं। और इसमें आपका लायन, टाइगर, वोल्फ, मैन एक्सेट्रा ये सब आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर ये इसके बाद जो लास्ट आता है डिकम्पोजर्स, ये माइक्रो कंज्यूमर्स की श्रेणी में आते हैं। इनको हम हिंदी में अपघटक कहते हैं। और दूसरे आजकल का जो ट्रेंड है उसमें डेटेटिवोरस कहा जाता है इनको। इसमें जो है अर्थवर्म जो कि सॉइल को पोरस बनाता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एयर और मिनरल्स इजिली प्लांट्स के रूट तक पहुंच जाते हैं। अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है, किसानों का मित्र भी कहा जाता है, इसीलिए। और डेट्रिटिवोर्स या डिकम्पोजर्स में आपके बैक्टीरिया, फंजाई ये आते हैं, जो किसी भी चीज़ को अपने एंजाइम के द्वारा डिकम्पोज करते हैं, उसका मिनरलाइजेशन करते हैं, डिकम्पोजिंग करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे, लीचिंग होगा, इसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन होगा, इसके बाद जो है उसका मिनरलाइजेशन हो जाता है ह्यूमस फॉर्मेशन के बाद जो है। तो ये क्या होते हैं? ये डिकम्पोजर्स हैं। और वैसे हायर लेवल पर यहीं तक आकर के बायोटिक कंपोनेंट्स फिनिश रहते, लेकिन हाई स्कूल में पैरासाइट्स को भी ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड किया जाता है। देखिए क्या होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी लिविंग्स की बॉडी पर या बॉडी के अंदर, ऑन और इन बॉडी क्या होते हैं, रह करके डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? ये प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट्स हमारे लिवर में रह करके लिवर से फूड गेन करता है और हमें बीमार करता है।
अपनी लाइफ साइकिल चलाता है। हेलमिंथेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे हेलमिंथेस फाइलम के बहुत सारे वर्म्स बॉडी के अंदर रह करके क्या करते हैं, ये हमें इंडो पैरासाइट के रूप में जो है अफेक्ट करते हैं और वहाँ से फूड प्राप्त करते हैं। लाइस है सर में, ढील का नाम सुने होंगे ना, तो सर में जो है ये जो ढील होता है, ये ढील क्या करता है, ये हमारे ब्लड को सक करता है और अब सर्वाइव करता है, यानी हम पर डिपेंड करता है। टिक है, किलेनी जिसको कहते हैं, कुत्तों के ऊपर, पशुओं के ऊपर, कैटल्स के ऊपर होते हैं, तो वो भी पैरासाइट्स हैं, एक्सो पैरासाइट। और ये प्लांट है कस्कुटा, जिसको हम अमरबेल कहते हैं। बेटा ये अमरबेल क्या है, टोटल पैरासाइट्स है, यानी ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं करता, ये किसी प्रकार से अपने भोजन को नहीं बनाता है। और करता क्या है, ये कस्कुटा जो है इसमें केवल कैरोटीन होता है, इसी वजह से पीले रंग का होता है। ये किसी भी प्लांट पे रह करके उस पर क्या करेगा, अपने रूट्स को, हेस्टोरियम को सक करेगा और वहां से फूड को जो है हेस्टोरियम द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब करता है, रेडीमेड फूड को प्लांट से। इसको कस्कुटा कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल हो गया। अब जरा इधर आइए। अब किसी भी इकोसिस्टम में इस प्रकार से हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स, डिकम्पोजर्स और पैरासाइट्स के बीच में क्या होता है, एक फूड चेन डेवलप कर जाता है। फूड चेन माने, अगर हम ग्राफिकली किसी भी इकोसिस्टम में ग्राफिकली अगर हम ये रिप्रेजेंट करें कि सन से जो एनर्जी आ रही है, वह एनर्जी सबसे पहले किस में जा रही है, तो हम पाते हैं सन से आने वाली एनर्जी सबसे पहले हर्बिवोर्स में जाती है। सन से आने वाली एनर्जी, यहां अगर सन है तो सन से आने वाली एनर्जी सबसे पहले हर्बिवोर्स में जाती है। हर्बिवोर्स को क्या करते हैं, कार्निवोर्स के सेकेंडरी कंज्यूमर्स इनटेक करते हैं, तब यहां जाएगी। इसके बाद एनर्जी टर्शियरी में आती है, फिर टर्शियरी के बाद क्या आएगा, ये ऑमनिवोर्स में जाएगा, क्वार्टरली कंज्यूमर्स में। फिर यहां से जब ये मर जाएंगे तो इनको डीके करके, डिकम्पोज करके उस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके और मटेरियल को मिनरलाइज करके यानी खनिजों में बदल करके सॉइल में रिमूव करते हैं। जो गैसियस मटेरियल होगा वो इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाएगा, जो लिक्विड मटेरियल होगा वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो एनर्जी होगी, रिमेनिंग एनर्जी, वो हीट में कन्वर्ट होकर के अर्थ पे ही रह जाती है। बाकी इस डिकम्पोजिंग प्रोसेस में जो है पैरासाइट्स भी हेल्प करते हैं, जो इस ग्रेड में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक चेन बन जाती है। तो किसी भी इकोसिस्टम में फूड डिपेंडेंसी के बेस पर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फूड चेन कहलाता है। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब कोई एक फूड चेन किसी दूसरे फूड चेन से ओवरलैप करती है, इंटरलिंक करती है, तो इस प्रकार से फूड चेन का क्या होता है, एक प्रकार का नेटवर्क बन जाता है। यह नेटवर्क फूड वेब कहलाता है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जो डिफाइन किया गया है उसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को आप रट ही डालिएगा। फूड चेन क्या होता है, पहली बात फूड क्या है। फूड दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीमेंट्री फूड एंड न्यूट्रिएंट फूड। कंप्लीमेंट्री फूड क्या है, हमको भूख लगी, भूख लगने के बाद जो है हमारे जैसे बहुत सारे जीवों में सबके फूड अलग अलग होते हैं, उनके डाइजेस्टिव या एनाटॉमी के बेस पर। तो इस प्रकार से फूड क्या होते हैं, यदि फूड से हमारी भूख मिट सकती है, मिट जाए, लेकिन हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड एनर्जी का फुलफिलमेंट ना हो पाए, तो वो फूड केवल फूड है, कंप्लीमेंट्री फूड है, पूरक है बस। उससे क्या होगा कि हमको पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलेगी। हमको भूख लग गया, ठीक है, एक गिलास पानी पी लिए, एक गिलास शरबत पी लिए, भूख क्षण भर के लिए खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट उससे पूरा नहीं होती है। तो वह फूड जो हमारी बॉडी के नीडेड एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देती है, वो क्या कहलाती है, वो हमारा न्यूट्रिएंट्स कहलाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ फूड पे बात करेंगे जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, न्यूट्रिएंट हो। तो फूड क्या होता है, फूड चेन। फूड चेन क्या है, फूड चेन इज ए लाइनियर रिप्रेजेंटेशन, एक रेखी प्रदर्शन। फूड चेन इज ए लाइनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कई श्रेणीबद्ध जीवों का, फीडिंग ऑन वन अनदर एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल।
एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। बस इतना डेफिनेशन आपको जो है ये फूड चेन के लिए लर्न कर लेना है। जो हमारे हिंदी भाषी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि खाद्य श्रृंखला विविध पोषक स्तर वाले जीवों का पोषण के लिए क्रमिक रूप से एक दूसरे पर आश्रित जीवों के रेखा चित्री प्रदर्शन को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, या उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, ये जो खाद्य श्रृंखला फूड चेन है, ये दो प्रकार का होता है। किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन दो प्रकार का होता है। एक है जीएफसी, जी फॉर ग्रास, एफ फॉर फूड, सी फॉर चेन। वह फूड चेन जिसका इनिशियल ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ग्रास होती है, घास होती है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। जिसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वह फूड चेन जिसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, घासें होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीएफसी, ग्रास फूड चेन कहते हैं। तो ग्रास फूड चेन में जैसे फॉरेस्ट के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि फॉरेस्ट के खाद्य श्रृंखला को आप एक्सप्लेन कीजिए, फूड चेन को एक्सप्लेन कीजिए, तो क्या करेंगे आप, सीधे देंगे फॉर फॉरेस्ट या इन फॉरेस्ट द जीएफसी विल बी लाइक ग्रास और ट्री एंड डियर एंड टाइगर। मीन्स इसमें क्या हुआ, ग्रास या ट्री क्या करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को डायरेक्ट सन से इनटेक करते हैं। इसके बाद इस एनर्जी को, ये एनर्जी यहाँ से बाय फीडिंग मेथड डियर में ट्रांसफर होती है, फिर डियर को टाइगर खाता है, तो इसकी एनर्जी 10% एनर्जी क्या होती है, इस टाइगर में ट्रांसफर होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो एनर्जी का लैंडमैन ने यहाँ पे एक रूल दिया था कि किसी भी फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसमें 10% रूल को फॉलो किया जाता है। 10% एनर्जी का मतलब कि सन से जो भी 100% एनर्जी इसमें आई, जब यहाँ से एनर्जी यहाँ जाएगी, डियर में जाएगी, तो 90% एनर्जी तो ये खुद कंजर्व कर लेगा, केवल 10% एनर्जी ही इसमें जाएगी। और जब इसको ये टाइगर किल करेगा, खाएगा, तो इस डियर में बची हुई 10% एनर्जी का 10% यानी 1% एनर्जी टाइगर में ट्रांसफर होगी। तो इस प्रकार से यही 10% का रूल है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसी प्रकार से ग्रासलैंड में देखिए फूड चेन कैसा होगा। ग्रासलैंड का फूड चेन क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक प्रोड्यूसर ग्रास, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इंसेक्ट, सेकंड ट्रॉफिक लेवल फ्रॉग, थर्ड ट्रॉफिक लेवल स्नेक, फोर्थ काइट। यानी एनर्जी यहाँ से इसमें आई, इसमें से फ्रॉग में गई, फ्रॉग से स्नेक में, स्नेक से काइट में आई। किसी पॉन्ड या एक्वेटिक, ये दोनों क्या थे, टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। और किसी पॉन्ड यानी एक्वेटिक फूड चेन के लिए क्या होगा, यहाँ क्या होगा, एक्वेटिक ग्रास या फाइटोप्लैंक्टन्स। एक्वेटिक ग्रास या फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स को कहा जाता है जल प्लावक सूक्ष्म पौधे। तो क्या होता है, एक यहाँ आई हुई एनर्जी क्या होती है, यहाँ से प्रॉन, प्रॉन माने झींगा जिसको कहते हैं, ये उसको खाता है, इसको प्रॉन खाता है, प्रॉन को फिश खाती है, फिश को हेरोन, बगुले, सारस, हंस ये खाते हैं। तो इस प्रकार से एनर्जी क्या होती है, यहाँ ट्रांसफर होती है। तो ये फूड चेन देखिए, इस फूड चेन में केवल 1 2 3 ट्रॉफिक लेवल को दर्शाया गया है। इस फूड चेन में 1 2 3 4 5 ट्रॉफिक लेवल को शो किया गया है। इस फूड चेन में 1 2 3 4 ट्रॉफिक लेवल को शो किया गया है। तो कहने का निष्कर्ष क्या निकला, कहने का निष्कर्ष यह निकला कि किसी भी फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक ही प्रकार का ट्रॉफिक लेवल नहीं होगा। ठीक है, अब आई बात फूड वेब की। तो फूड वेब क्या है, फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स इन एनी इकोसिस्टम इज नोन एज फूड वेब। किसी भी इकोसिस्टम में जो ये आपके क्या होते हैं, फूड चेन होती है। फूड चेन जब कभी एक दूसरे पर ओवर इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो जाती हैं या इंटरलिंक हो जाती हैं, तब उससे क्या होता है, एक नेटवर्क का फ्रेमिंग होता है। दिखता नहीं है फ्रेमिंग, जब आप इसको ग्राफिकली स्केच करेंगे तब ये ऐसा नेटवर्क जैसा मिलता है। इसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं,
फूड वेब कहते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो किसी परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के जाल यानी आंतरिक संक्रिया को ही खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप इसका जो है वो फ्लो चार्ट ले लीजिए और अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ठीक इसके बाद हम आपको जो है अभी इसी पॉइंट में चर्चा करेंगे फूड चेन, फूड पिरामिड और फूड वेब के बारे में। थैंक यू। यस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इकोसिस्टम के बारे में। अब बारी आ गई है हम लोग इकोसिस्टम के फूड वेब के बारे में अब देखना चाहेंगे। तो फूड वेब क्या है? जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा कि किसी भी इकोसिस्टम में, ध्यान रखिएगा, ये एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशंस हैं। ठीक है, अगर इस इकोसिस्टम की ये जो डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशंस हैं, यहाँ से अगर हम एरो के हेड को हटा दें तो क्या लगेगा, क्या दिखता है? केवल यही दिखता है कि ये कोई एरिया है, इसमें टाइगर है, पीकॉक है, ओल है, वुलचर है, क्रेन है, स्नेक है, कैट है, स्पैरो, जू प्लेंटन्स, बुश, ये सब एक्सेट्रा, ये सब लिविंग्स हैं। यहाँ पर केवल प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतने एरिया में केवल ये प्रेजेंस डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफिकल चार्ट के द्वारा शो करते हैं तो यह किसी भी इकोसिस्टम की या किसी भी प्लेस की कम्युनिटी को शो करता है। लेकिन इसी स्पीसीज के, इसी कम्युनिटी के लिविंग्स के बीच में जब हम एरो लगा देते हैं तो ये एरो कुछ कहता है। क्या कहता है? ये कहता है कि इससे इसका कोई रिलेशन है, इससे इसका कोई रिलेशन, इससे इसका कोई रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है? यह रिलेशन फंक्शन है। यानी इकोसिस्टम, ये कम्युनिटी का जो फंक्शनल फॉर्म है वही इकोसिस्टम है, जो कि इस एरो के द्वारा शो हो रहा है। तो एरो के द्वारा क्या शो हो रहा है? एरो के द्वारा कुछ नहीं, केवल फूड चेन शो हो रहा है। ये फूड चेन, ये इस पर ये डिपेंड, इस पर ये डिपेंड, इस पर ये डिपेंड, इस पर ये डिपेंड। किसके लिए? फूड के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक, इस पर ये डिपेंड, इस पर ये डिपेंड, इस पर ये डिपेंड। तो ये सब क्या है? ये इतना तो आपका एक्वेटिक, किसी इकोसिस्टम के ये एक्वेटिक फूड चेन है। ये एक्वेटिक फूड चेन इतना है। ठीक, और इधर क्या है? ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं? ये सभी फूड चेन क्या शो कर रहे हैं? ये सभी फूड चेन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी फॉर फूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भोजन के लिए निर्भरता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और यही कम्युनिटी का फंक्शनल फॉर्म होता है, जिसे कुछ मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, अब हम क्या देखें इसमें? देखिए कि क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई एक, जैसे ये जू प्लैंक्टन्स है, जू प्लैंक्टन्स पर फूड के लिए स्पैरो भी डिपेंड है, फ्रॉग भी डिपेंड है, फिश भी डिपेंड है। तो क्या है? एक ट्रॉफिक लेवल के ये सभी जीव, एक ट्रॉफिक लेवल के ये सभी जीव जो इस लाइन के नीचे हैं, ये दूसरे पहले ट्रॉफिक लेवल के जीव हैं, जो सभी प्रोड्यूसर्स हैं। यहाँ देखिए, अगर ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में ही इकोसिस्टम में हमें क्या मिलता है? डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल मिल रहे हैं। तो ये जो फूड चेन क्या है? फूड चेन क्या है कि किसी भी फूड चेन का एक दूसरे से मिलना, एक लिविंग्स का दूसरे लिविंग, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिक्सिंग होना, ये क्या करता है? एक चेन वेब जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। एक फूड चेन ये, दूसरा फूड चेन ये, तीसरा फूड चेन ये, चौथा फूड चेन ये। ठीक है, इस प्रकार से डिफरेंट फूड चेन क्या है पर मिक्स हो रहे हैं। तो ये मिक्सिंग फूड चेन, यानी फूड चेन का जो नेटवर्क है, जाल है किसी इकोसिस्टम में, यही फूड वेब कहलाता है। फूड वेब में जो पोषण प्रदान करने वाले जो स्टेप्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं?
वो ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ये, तो ये फूड चेन हो गया। अब इसी फूड चेन में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रॉफिक लेवल देखेंगे। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है, आइए जरा एक बार डिफिनेशन देख लें, इसके बाद तो हम लोग को डिटेल करें। ट्रॉफिक लेवल या पोषक स्तर किसी भी फूड चेन में, किसी भी इकोसिस्टम के फूड वेब में ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। ट्रॉफिक लेवल इज स्टेप इन ए न्यूट्रिटिव सीरीज, पोषक श्रेणी में, आर फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर इसका हिंदी कन्वर्जन करें तो किसी परतंत्र के खाद्य जाल में एक ही प्रकार के खाद्य स्रोत पर आश्रित, एक ही खाद्य पर आश्रित, इस ये खाद्य हो गया किसका, इसका, इसका। तो ये क्या है, ये दोनों इस पर निर्भर है, ये दोनों, ये तीनों इस पर निर्भर है। तो एक ही प्रकार के खाद्य स्रोत पर आश्रित जीवों के समूह खाद्य स्तर या पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। नया आए तो और देखिए, ग्राफिकली देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर ट्री, बुश, सबमर्ज्ड प्लांट्स या वीड्स और एक्वेटिक प्लांट्स, जली पौधे, पानी में डूबे हुए खरपतवार या पौधे, झाड़ियाँ जो स्थल पर होती हैं, वृक्ष जो स्थल पर होते हैं, ये सब क्या है, इन सब में क्या समानता है, ये सभी क्लोरोफिलस हैं, सब ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। इसलिए इन सबको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का जीव कहा जाता है। यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के जो जीव होते हैं वो जनरली प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब इस पर जो दूसरे जीव डिपेंड होते हैं वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल के होते हैं और उनको क्या कहते हैं, उनको प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में कहा गया। यहाँ पर देखिए, गोट, डियर, रोडेंट्स, जूप्लैंक्टन्स एंड प्रॉन, झींगा मछली, जल प्लावक, पौधे, जंतु, पौधे, जंतु, जंतु, जूप्लैंक्टन्स जंतु, जल में तैरने वाले छोटे छोटे जीव, रोडेंट्स कृंतक, हिरन, बकरी, ये सब क्या है, ये सभी अपने पोषण के लिए हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड करते हैं। इसलिए सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के क्या हुए, ऑर्गेनिज्म हुए। तीसरा देखिए, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के जीव के ऊपर थर्ड ट्रॉफिक लेवल के जीव डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो ये स्टेप इस स्टेप डिपेंड कर रहा है, ये स्टेप इस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, ये स्टेप इस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ क्या देखिए, अब थर्ड ट्रॉफिक लेवल में फिश है, फ्रॉग है, स्नैक है, स्पैरो, कैट, फॉक्स, लीमर्स, ये सब क्या है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो और ये इस पर जो जीव रिमेनिंग जीव्स डिपेंड करते हैं वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के जीव कहलाए जाएंगे। इनको क्वार्टरली कंज्यूमर्स कहा जाता है, जैसे पिकॉक हुआ, ओल हुआ, वुलचर हुआ, क्रेन। और इसी में टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सब भी क्या आते हैं, ये सब फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। ठीक है, तो ये फूड वेब में ये सब क्या है, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, हम देख रहे हैं। अब जैसा एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, अब देखिए, सन से जो एनर्जी आती है उसी ये जूप्लैंक्टन्स, सबमर्ज प्लांट्स, ये या ये ट्रीज क्या करते हैं, ये एनर्जी को, सन के एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी इसी में मर्ज होती है। सपोज इस एनर्जी का लेवल क्या है, 100% है। सपोज यहाँ पर 100% एनर्जी फोटोसिंथेसिस द्वारा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज के फॉर्म में इन्होंने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब जब ये हम एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फूड वेब में, इकोसिस्टम में हमको एनर्जी फ्लो भी देखने को मिलती है। तो 100% एनर्जी फोटोसिंथेसिस से इनमें कलेक्ट हो गई। जब ये इसको खाएगी तो इसकी 100% एनर्जी का केवल 10% एनर्जी इस सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जाएगा। यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के जीव को जब कभी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का जीव खाएगा
तो क्या करेगा, इसकी इस 100% का केवल 10% अर्थात 10% एनर्जी ही इसमें ट्रांसफर होगी, किसमें, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में। और जब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को थर्ड ट्रॉफिक लेवल का कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये जो है ये इनको जब खाएंगे तो क्या होगा, 10% का 10% अर्थात केवल 1% एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी यहाँ से चलेगी तो केवल 10% आएगी, यहाँ से चलेगी इसमें तो केवल 1% हो जाएगी। और जब थर्ड ट्रॉफिक लेवल को जब कोई फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का जीव खाएगा तो इसकी क्या होगी, 1% का 10% अर्थात 0.1%, 0.1% एनर्जी ही फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ये एनर्जी फ्लो का रूल है। और इस बात को लिंडमैन ने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया, इसीलिए इसको लिंडमैन के 10% रूल के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसी आधार पर किसी भी इकोसिस्टम में फूड पिरामिड का फॉर्मेशन होता है। यही बात पिरामिड के फॉर्म में देखिए, सनलाइट मान लीजिए 100%, ये सनलाइट कुछ भी आ रही है, सन से जो सनलाइट आएगी उस सनलाइट को प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, अपना फूड बनाएंगे। और सपोज फूड बनाने के बाद वो 100% एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ से एनर्जी जब यहाँ जाएगी तो 10% का वो 10% हो रह जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 1% एनर्जी रह जाएगी कार्निवोरस लेवल पर, यानी थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर, और यहाँ पर 0.1% एनर्जी रह पाएगी। तो इस प्रकार से ये फूड का पिरामिड बन गया। ध्यान रखिएगा कि प्रोड्यूसर्स को हमेशा फूड पिरामिड के बेस पर रखा जाता है, और इससे कम संख्या ये आती है, इनकी संख्या इसकी आएगी, इससे कम संख्या इनकी आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फूड पिरामिड हो गया। बेटा थोड़ा वेट करो, इंटर में आने के बाद हम इसको और भी डिटेल से आपको समझाएंगे। हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक आपको इतना ही जानना है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपका अवर इन्वायरमेंट पर आज कंप्लीट होता है, और आप लोग इसे मन लगा करके पढ़िए, दोहराइए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, विश यू गुड लक, विश यू द बेस्ट रिजल्ट इन हाई स्कूल। थैंक यू बेटा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वंस अगेन, वेरी वेरी विशेस टू यू फॉर योर बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू।